मध्य प्रदेश में 108 एम्बुलेंस संचालक लगातार जमकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। खुलासा हुआ है कि एक ही मोबाइल नंबर से कई बार बुकिंग कर प्रशासन की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, तो ज्यादा किलोमीटर बताकर सरकार से मोटी रकम हड़प रहे हैं। कैसे की जा रही है इस पूरी गड़बड़ी को देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 108 एम्बुलेंस के नाम पर गड़बड़ी, एक ही नंबर से कई बार बुकिंग, एम्बुलेंस संचालकों ने किया भ्रष्टाचार। क्या आप कार्रवाई करेंगे जिम्मेदार? ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी, जहां गुना में यूपी की एम्बुलेंस खरबूजा बेचती दिखी, तो मुरैना में एम्बुलेंस से प्याज बेचा जा रहा था। तो वहीं अब स्टार न्यूज के पास वो दस्तावेज भी हैं जो बताते हैं कि एम्बुलेंस के नाम पर जमकर फर्जीवाड़ा भी किया जा रहा है। फर्जी तरीके से बुकिंग दिखाई जा रही है, तो ज्यादा किलोमीटर बताकर सरकार से राशि हड़पी जा रही है। किलोमीटर के हिसाब से किराया दिया जाता है। रोजाना अधिकतम 150 से 200 किलोमीटर चलती है। विदिशा में एक एम्बुलेंस ने रोजाना 500 किलोमीटर दिखाया। एक ही नंबर से कई बार बुकिंग का भी खुलासा हुआ। हालांकि हमने जब एम्बुलेंस चालकों से बात की तो उन्होंने कहा कि 500 किलोमीटर चलना संभव नहीं है और एक ही नंबर से अगर कई बार बुकिंग होती है तो ये भी सही नहीं है। हम इसकी कोई जानकारी देंगे नहीं, हम हमारी पर्सनल डिटेल आपकी जानकारी क्यों देंगे? नहीं, जैसे एक नंबर है, हाँ, एक नंबर से आपको कितने बार बुकिंग आई है? वो तो एक बार आती है, 2 बार भी आती है। एक नंबर से सिस्टर लोग कई बार फोन लगाती हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप ही लगाओगे, आपकी कॉलर नंबर भी लगा था। आपको इमरजेंसी आप लगा के चलेगा, कोई दूसरा भी लगा सकता है उससे। दिन भर में कितनी अब वो जितनी भी हो जाती है वो आप वहीं जाके बात करिए, वो आपको पूरी डिटेल बता देंगे सर, हम आपको नहीं बता सकते। विस्तार न्यूज के पास जो दस्तावेज हाथ लगे उनमें 108 एम्बुलेंस के भ्रष्टाचार के अलग अलग तरीके सामने आए। हालांकि अधिकारी दस्तावेजों की जांच कराने की बात कह रहे हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि कोई आपके पास दस्तावेज है, आप मुझे दीजिए, मैं उस पर जांच करवाऊंगा। अगर कोई भी गलत पाया जाता है तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। दूसरा, आपने बताया कि एक ही कॉल से कई बार कॉल आते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है डॉक्टर के नंबर भी रहते हैं, एक ही डॉक्टर कई बार रेफर बनाता है। जो भी आप दस्तावेज हैं एक बार आप हमको दीजिए, हम उस पर बिल्कुल चेक करेंगे। अगर ऐसा कोई किसी ने लापरवाही करी है तो हम बिल्कुल उस पर एक्शन लेंगे। इधर मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस जहां जांच की मांग कर रही है तो सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कार्रवाई की जाएगी। आप देखिए, हर ज़िले से कहीं ना कहीं ये वीडियो और तस्वीरें आती है जहां गरीब लोग जो हैं, जिन्हें ज़रूरत है एम्बुलेंस की, उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिलता है तो कभी चारपाई पर बिठाकर अस्पताल ले जा रहे हैं, कभी मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जा रहे हैं। कहीं अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही मरीज़ दम तोड़ देता है और वहीं एक एक दिन में एम्बुलेंस 500-500 किलोमीटर चल जा रही है। एक एक एम्बुलेंस पर 20-20 बार फ़ोन लगाया जा रहा है, ये डाटा में सामने आ रहा है। तो मैं समझता हूं कि इसकी एक न्यायिक जांच होनी चाहिए और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में इस जांच को अंजाम दिया जाना चाहिए। कि 108 जो एम्बुलेंस है, यदि उसकी बात करें तो कई ऐसे मामले सामने आए जहां एम्बुलेंस करीब 500-500 किलोमीटर चली है, एक नंबर से 10-10 बार एम्बुलेंस में बुकिंग हुई है। यदि ऐसा कहीं होगा तो उसकी जांच होगी, जो दोषी होंगे पर कार्रवाई। मेरे को विषय की जानकारी नहीं। मामला संजीदा है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और सरकार भी गंभीर है। उम्मीद है जल्दी एम्बुलेंस के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा और लोगों को इस सुविधा का बेहतर लाभ मिलेगा। विस्तार न्यूज के पास जो कागज है वो बताते हैं कि मध्य प्रदेश में 108 एम्बुलेंस को लेकर किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है। हालांकि किलोमीटर की बात करें या एक ही नंबर से आने वाले फोन की बात करें या मरीज के डिटेल की यदि बात करें तो 108 एम्बुलेंस को लेकर जो भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं अपने चरम पर है। मगर इसको लेकर प्रदेश में सियासत भी गर्माती दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि जो अधिकारी हैं उनके ऊपर सरकार कब कार्रवाई करेगी। कैमरामैन राजा राम मोहन के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल।